श्री सुखदेव। मन जद जगत बास न भूले, भाव रूप में जाए समाय। पर स्वरूप प्रत्यक्ष होवे तबे, सेव मानसी बनिए आय। गोर श्याम अविराम रूप, नैनन के मई झलकाई। सरस माधुरी मगन भय डोले, देगे की सुध बिसराई। मन जद जगत बासना भूले, भाव रूप में जाए समाय। ये जो मन है, ये जगत की, संसार की, विषयों की सब भूल जाए, वासना कुछ भी नहीं रहे। अगर जब तक संसार की वासना है, संसार की आसक्ति है, संसार में मन अच्छी तरह लग रहा है, जब तक भगवान में अच्छी तरह नहीं लगेगा। मन जगत वासना भूले, संसार की वासना को भूल जाए, समाप्त कर दे। जब भाव रूप में जाए समाय, जब भाव रूप में समाएगा, स्थित होगा, जब उसका भाव मजबूत बनेगा। नहीं तो संसार की वासना में लगा हुआ है, जब तो भाव ही दृढ़ नहीं होगा। सेव मानसी बनिए आए, जब उनसे फिर मानसिक सेवा करना चाहते हैं, तो जब से ही शुरू होगी तब संसार की वासना को भूलेंगे। जब भाव रूप में स्थित हो जाएंगे, भाव क्या है? जो हमने गुरु महाराज भाव दिया है कि तू राधा रानी की सहचरी है, दासी है, सखी है, ये भाव या दास भाव किसी ने दिया है कि तुम आज से ठाकुर जी के दास हो गए हो, या वात्सल्य कोई भी भाव हो, जिस भाव से उपासना गुरु महाराज ने बताई, उसी भाव को दृढ़ता से धारण कर लेना चाहिए। वो भाव फिर सिद्ध हो जाता है। जिस भाव से हम उपासना करेंगे, उन्हीं का चिंतन करना चाहिए। जब सवेरे हम उठते हैं, हमारी आंख खुलते ही पहले हमारा स्वरूप क्या है, जो हम राधा रानी की सहचरी हैं, उस सहचरी स्वरूप का ध्यान करें, और फिर राधा रानी ठाकुर जी का ध्यान करें। फिर सुखदेव जी, आचार्य महाप्रभु श्री श्यामचंद्र दास जी महाराज का आचार्य रूप से ध्यान करें, फिर उनका सखी स्वरूप से ध्यान करें, फिर गुरु महाराज का सखी स्वरूप का ध्यान करें, या गुरु रूप जो हमको जो उपदेश दिया, हमको जिस रूप में मिले, उस रूप का ध्यान करें। ये ध्यान करके फिर उपासना शुरू की जाती है। तो सेव मानसिक बनी आए, जब उनकी मानसिक सेवा शुरू होती है, नहीं तो मानसिक सेवा बनेगी नहीं। गोर श्याम अविराम रूप, नैनन के माय जल खाए। जिधर देखें उधर बस प्रिया प्रीतम का स्वरूप उनके नैनों में छाया हुआ रहे, बसा हुआ रहे निरंतर, ऐसी स्थिति हो जाए। सरस माधुरी देह गेह की सुध बिसराय। फिर देह न शरीर की सुध रहेगी, न फेरे गेह माने घर की सुध रहेगी। ये स्थिति इतनी ऊंची हो जाएगी कि बस प्रिया प्रीतम के अलावा कोई दूसरा चिंतन नहीं रहे, गुरु आचार्यों के अलावा। इस स्थिति में जब पहुंच जाए, उसके बाद में जीव का इस संसार में दोबारे जन्म मरण नहीं होगा। इस संसार में, दुखालय में, इस मृत्यु लोक में फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। ये स्थिति जब ही होगी जब हम संसार की वासना को
भूलेंगे। हम संसार को अपना मान रखा है, हमारा मान रखा है, उनमें पूरी तरह से हमारी ममता फंसी हुई है, इसलिए उनमें बार बार हमारा मन जाता है। ऐसे हम भगवान को अपना मान लें कि भगवान ही हमारे प्रीतम हैं, सखा हैं, संबंधी हैं, हमारे हैं, जो खुश भी हैं। केवल राधा रानी ठाकुर जी हमारे गुरु आचार्य हैं, इनका अलावा हमारा संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। तो फिर दूसरी जगह मन नहीं जाएगा। जिसमें ममता होगी, आसक्ति होगी, वहीं बार बार मन जाएगा। इसलिए हमारे ठाकुर जी, राधा रानी, सुखदेव जी महाराज, चरदास जी हैं, बस उन्हीं का निरंतर चिंतन करना है, अपना सखी स्वरूप का चिंतन करना है कि मैं राधा रानी की सहचरी हूँ, उनकी दासी हूँ, बस उनकी सेवा में रहती हूँ, बस यही मेरा काम है। इसके अलावा संसार में हमको किसी से कोई भी लेना देना नहीं।